जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार कृष्ण ही ब्रह्म है और कृष्ण ही माया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 19। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। तो हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। फिर एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही मृत्यु और अमृत हैं, सत्य और असत्य हैं। हम ये तो समझते आए हैं कि कृष्ण अमृत हैं और कृष्ण ही सत्य हैं, लेकिन फिर कृष्ण अपने आप को मृत्यु और असत्य से क्यों जोड़ रहे हैं? इसका उत्तर ये है कि हमारे जीवन में अगर सिर्फ अमृत ही होता, सिर्फ सत्य ही होता, तो श्री कृष्ण को कोई आवश्यकता ही नहीं थी मृत्यु का नाम लेने की या असत्य का नाम लेने की। पर हम तो प्रकृति में जीने वाले लोग हैं ना। प्रकृति में यदि जन्म है तो मृत्यु भी है। प्रकृति में तो असत ही असत सर्वत्र है। यह जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, यह क्या है? यह कृष्ण की योग माया ही है ना। कृष्ण की ही प्रकृति है। तो वे कह रहे हैं कि ये जो जन्म मृत्यु का खेल चल रहा है पूरा, ये मेरी माया में ही चल रहा है। यह जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, यह क्या है? यह कृष्ण की योग माया ही है ना। कृष्ण की ही प्रकृति है। तो वे कह रहे हैं कि ये जो जन्म मृत्यु का खेल चल रहा है पूरा, ये सब मेरी माया में चल रहा है। तो तुम चाहो तो माया के तल पर जी लो, और माया के तल पर जियोगे तो तुम भी जन्म और मृत्यु के वशीभूत रहोगे। और अगर तुम चाहो तो माया का स्वामित्व करने वाला यानी मैं जो अध्यक्ष बैठा हूँ ऊपर, तुम मुझ में जी लो। मुझ में जियोगे तो सतत जीवन मात्र होगा, न जन्म होगा न मृत्यु होगी। देखिए, दो तरह के जीवन होते हैं। एक जीवन होता है मायावी, और वो जीवन समय का एक हिस्सा है, कालखंड है वो। आमतौर पर हम उसी को जीवन जानते हैं, और वह जीवन एक समय के पल से जन्म के साथ शुरू होता है और समय के एक दूसरे पल में मृत्यु के साथ खत्म भी हो जाता है। देखिए, तुम 50 साल जिए या 100 साल जिए, इसको जीवन नहीं बोलते। आपको जीवन में गहराई मिली या नहीं मिली, इसको जीवन बोलते हैं। तो अगर आप गहराई में जी रहे हो तो आपका जीवन बड़ा शाश्वत जीवन है। कृष्ण ही कृष्ण है आपके जीवन में, उसके अलावा कुछ नहीं। न जन्म है न मृत्यु है, बस जीवन मात्र है आपका जीवन। और यदि आप विस्तार के आयाम पर जी रहे हो तो जन्म भी है और मृत्यु भी है। यहाँ कृष्ण का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ बस कृष्ण की संभावना है, कृष्ण नहीं है। और ये तल माया का है। यह जीवन सामान्य है, प्रकृति का तल है। इस तल पर संभावना तो है पर सत्य नहीं है। और जो गहराई वाला तल है वो तल सत्य का है। और संभावना क्यों है? मैं ये क्यों कह रही हूँ कि संभावना क्यों है? क्योंकि जब तुम ऐसे चल रहे हो जैसे समय के विस्तार में हो, तो एक पल, दूसरा पल, तीसरा पल, चौथा पल, ऐसे ही चल रहे हैं ना आपके जीवन में। तो इसमें हर पल पर ये गुंजाइश है, ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है
कि तुम कभी ना कभी गहराई पा जाओ। ये जो रास्ते हैं ना, ऊपर का रास्ता और नीचे का रास्ता, ये लगातार खुला हुआ है आपके लिए। संभावित है, लेकिन साकार और सार्थक होगा कि नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत पर है। अध्यात्म तुम्हारी नीयत को नहीं जीत सकता। सारा ज्ञान, सारा उपदेश देने के बाद भी तुम कहो कि ठेंगा, तो फिर अध्यात्म कुछ नहीं कर पाएगा। अध्यात्म जबरदस्ती थोड़े ही कुछ कर सकता है जी। वो सिर्फ समझा सकता है, दिखा सकता है आपको। तुम्हें खींचकर ऊपर टांग नहीं सकता। यदि तुम्हारा इरादा हो तो ही काम होगा आपका। तो ये हमारा सामान्य मायावी तल है, जिसमें हमारा जीवन 2 बिंदुओं की अवधि के बीच का नाम है। और जैसे जैसे तुम इस तल पर यात्रा करते हो, हर बिंदु पर संभावना है कि तुम गहराई से जियो। विस्तार में ना जियो, गहराई में जियो। गहराई कहते हैं अकाल में जीना, इसको कहते हैं कालातीत में जीना, और विस्तार को कहते हैं काल में जीना। हम में से ज़्यादातर मृत्यु के तल पर जीते हैं। हम अकाल के तल पर नहीं जीते, गहराई में नहीं जीते। संभावना लगातार है, कभी भी जी सकते हो आप। लगातार माने तभी तक है जब तक तुम मर नहीं जाते। अब मर ही गए तो फिर तो कुछ नहीं है। इसीलिए कृष्ण अपने आप को दोनों जगह बताते हैं। बोलते हैं कि गहराई में तो मैं हूँ ही, और यहाँ गहराई में मैं कैसे हूँ? यहाँ मैं कृष्ण के तौर पर हूँ। और विस्तार में कैसे हूँ? यहाँ मैं कृष्ण की संभावना के तौर पर हूँ। तो अगर तुम्हें बहुत ही सकारात्मक तरह से देखना है तो तुम कह सकते हो कि माया माया नहीं है, माया कृष्ण की संभावना है। माया को दीवार ही मत मानो, माया सत्य का द्वार भी है। माया है तो समान तल की, जन्म से मृत्यु की दिशा की, मगर उसमें लगातार संभावना बनी हुई है कि तुम गहराई भी पा जाओ। हाँ, तुम उस संभावना का उपयोग करोगे कि नहीं करोगे, वो तो बादशाह साहब आपकी मर्जी की बात है। अब भाई आप करो चाहे ना करो। बात आई समझ में?